लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? ये करवा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। और बी किसके लिए है? फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। फाइनाइट लेंथ तो ये फाइव वन, ये फाइव टू। ए बी वायर है फाइनाइट लेंथ का, जिसकी लेंथ कितनी है? ये फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं कराया तो। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है। और इसमें और अलग अलग फॉर्मूले हैं जो अपने काम आएंगे। कोई भी वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इन तीनों पॉइंट पर, यानी ये तीनों पॉइंट इसकी एक्सिस पर है। कहाँ पे है? एक्सिस पर है। तो हमेशा जो एक्सिस वाले जो पॉइंट होंगे उन पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। तो तीन पॉइंट है जो अपने और काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने कर लिए थे और कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये ऐसे है, ए बी सी डी और ई, और ये एफ। अंदर वाले की रेडियस R1 है, बाहर वाले की रेडियस R2। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट। और अभी करंट कहाँ जा रही है? इफ करंट passes through सॉरी डी सी बी। करंट कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी? डीसीबी जा रही है। करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? डीसीबी। और करंट की वैल्यू मान लो I1 है। आज से नहीं तो बुलाया था क्या? बैठे। ये लिख लो, अभी फॉर्मूले बाद में देखेंगे इनको। भैया ने बोल दिया था। क्या वो है नहीं? चल कोई बात नहीं, पढ़ ले बैठ के। पढ़ ले तो। अभी तो मेरी चल।
क्वेश्चन उतारो, इसके आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। देखो 4 लूप ले लो, इसमें डीई बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अब इसमें प्रैक्टिस करो, फिर देखेंगे अपन तुम गलती कहाँ कर रहे हो। देखो हिंट दे रहा हूँ मैं, 4 एलिमेंट ले लो, 1 2 3 और 4। 4 ले लो एलिमेंट, 1 2 3 4, इन चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस ओ पॉइंट पर। और पहले वाले इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, करंट तुम्हें दे रखी है डीसी भी करंट जा रही है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आंसर में। देखो करंट कैसे जा रही है, दोबारा डायग्राम बनाओ ऐसे। ये फर्स्ट, सेकंड, इस 2 3 और 4, इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी वन तो जीरो होगा और बी4 भी जीरो होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस इन दोनों वायर के सेगमेंट के एक्सिस पर है। ये दो तो जीरो हो गए, बी1 और बी4, बचा कौन, बी2। बी2 कितना होगा, आधा सर्कल है क्योंकि सेंटर ये रहा, 4R2। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर। बी1 कहाँ पर, बाहर। किसके लिए है बी2, ये बी3 है, सॉरी। बी0 टाई अपॉन 4R1, ये कहाँ होगा, डॉट आउटवर्ड्स हो गया डायरेक्शन से। अब बड़े में, अब बी नेट निकालना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़ा कौन नहीं पता लग रहा। यहाँ देखो ध्यान से, ये R1 और ये
R2, लास्ट क्लास में भी समझाया था ये R1 R2। अब यहाँ पे R2 बड़ा है R1 से, तो R2 बड़ा है R1 से, तो B3 बड़ा होगा B2 से, ठीक है, इनवर्सली है इसलिए। तो बड़ा कौन हुआ B3, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 माइनस आई अपॉन 4R2, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और बड़े का साइन लगा दो, वो अपना आंसर हो जाएगा। अब किस किस का सही था वो चेक कर लो, किस किस ने गलत किया वो चेक कर लो। ऐसे सेम के नोट्स तो मैं लिखूंगा तेरे को तुम्हारा। मतलब तुम्हें कहता हूँ देखे हो जाएंगे। सोच। तो गर्मी में टेम्परेचर कम है ना, सराउंडिंग ज्यादा ना, सराउंडिंग का। ये ऑपरेट कब होता है, जब टेम्परेचर कम होता है। अब जिनका ये क्वेश्चन हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट। इसमें पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, दिक्कत लग रहा है, तो और साइड में आयरन में है 0, तो वो 90 डिग्री बन जाता है, और फिर 3 में तो 180 बन जाएगा, जैसे ऊपर गया, ऊपर का तो 180, नीचे का तो 0 डिग्री, 0 180 0 पॉजिटिव और माइनस में होता है। और ये फोर्स माइनस के साइन, ये माइनस फोर्स इस तरफ लग रहा है इसलिए आएगा स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग का खुद का फोर्स लग रहा है या अपन जो लगा रहे हैं, अपन जो लगा रहे हैं उसकी वजह से स्प्रिंग के ऊपर लग रहा है। हो गया पहले वाला क्वेश्चन सबका। कोई डाउट पहले वाले क्वेश्चन में। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसे खाली x से और f से निकाल सकते हैं और भी तरीके से।
आवाज नहीं आ रही मेरी? क्वेश्चन समझाया तब भी आवाज नहीं थी क्या? भेज सकते हैं इंटीग्रेशन में ऐसे कैसे भेज सकते हो? अब जिसके नहीं आ रही उसके नेट पर प्रॉब्लम है तो कहीं भेज दे माइनस में रहता है इसको इधर भेज दो। माइक ऑन करना, किस किस का माइक ऑन होता है? बोलो। पहले क्वेश्चन को डाउट किसी को, जिसको क्वेश्चन में डाउट नहीं है वही क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। करो प्रैक्टिस। दो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए कि दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हो।
नया आंसर किसी का या मैं कराऊं? अभिषेक कर रहा है क्वेश्चन। तुम बताओ आंसर तो। इसका आंसर आएगा ये आना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसका तो। और इसमें रेडियस आर मान लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। किस किस का आया ये? लक्ष्य बताना कैसे किया। क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन। लक्ष्य तुम भेजो कैसे किया। ये आई नहीं सकता, सर्कुलर मोशन के लिए होती है, किसी के लिए होती है, जरूरी सर्कुलर ही हो। बस रिप्रेजेंट करता है अपने चलता कैसे है, मतलब मोशन तो कैसा भी हो, एम्पलीट्यूड चेंज कैसे होता है ये दिखाता है ग्राफ। बेटा यहाँ से फोटो ले ले, साइड में आ रहा है ऑप्शन, या माइक ऑन करके बता दे। माइक ऑन करके बता दे। अभिषेक आ गया क्या आंसर? अंबिका आंसर, खुशी, कीर्ति आंसर आ गया क्या? मोहित बोलो भाई, नहीं तो मैं कर रहा हूँ, तुम आना में कुछ जवाब ही नहीं देते हो।
मैं पहले फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट का तो जवाब दे नहीं रहा। ये देखो इसमें तो देखो पहले अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 तो जीरो हो गया। 2 और 3 तो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक्सिस पर है। बचा कौन, 1 और 4। 1 के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1 अंदर होगा, ये B1 हो गया। इस नीचे वाले के लिए करंट ऐसे है, तो इसके लिए करंट ऐसे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। तो B4 जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए अपन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रेडियस है R, ये भी R। ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो 1 कॉइल है, ये 2 कॉइल है। इस 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इस 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे। देखो इसके लिए देखना, करंट ऊपर जा रहा है इधर, इसके लिए नीचे, ये B2 और ये B1। सेंटर पर है, सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पे सर्कुलर कॉइल कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इसके लिए भी कैपिटल आर दे रखा है, B 2R, करंट भी सेम है। B2 कितना हो गया, वही म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अब चूंकि 90 डिग्री पर है, तो बी नेट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 जीरो, बचा ये, तो B1 प्लस B2 हो गया। B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर सोल्व करने पे ये आएगा अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये आएगा मेरा फाइनल आंसर। चेक कर लो। एक ही क्वेश्चन भेजा है अभिषेक तूने। चलो कोई बात नहीं, करो इसको, उतार लो, सेकंड वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो अब ACL के और बायो सावर्ट और ACL के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, बोर्ड में इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं डायग्राम वाले। इसको पूरा सॉल्व करके निकाल देख लो, नहीं आए पूछ लेना, मेरे हिसाब से सही है और हो जाएगा।
नहीं, वो इंस्टेंट वर्क डन आ सकता है। क्वेश्चन क्या डिफाइंड, ये तो डेफिनेशन है। नहीं, वो हमेशा प्रेशर न्यूमेरिकल में कभी रखोगे ना तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा ही आएगा। बेटा यहाँ वैल्यू पुट करो b1, ये 0 हो गया, cos 90 0 ही खत्म, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो यही आएगा। देखो b1 b2 दोनों सेम है, अगर तुमने पढ़े हो स्टार्टिंग के चैप्टर ध्यान से, तो b1 b2 सेम है, तो मैंने कहा था इसको b मान लो, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर अंडर रूट 2b, b कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसे कर लो। नाइनटी 99% अपन मान के चलते हैं न्यूमेरिकल्स में कि ऐसा ही, और एमके तो नहीं किया। केल्विन रहेगा मशीन। हो गया सबका? सबका आगे यहाँ तक इस चैप्टर में कोई डाउट? क्योंकि चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
हाँ जी, अब बोलो। बेटा सब कराएंगे, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ सब करा देंगे, टेंशन मतलब। जो तुम सबने पढ़ा है वो सब हम भी पढ़ा देंगे, टेंशन मतलब अभी। मैंने पूछा है कि यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी जो मैंने पढ़ाया है उसमें। एक चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया है, चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है अभी। ले जा। अरे ये तो करा दी ना। ये तो करा दी ना डेरिवेशन। अभी से देखना, देख ये करा दी ना मैंने ये। अब चलो, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, तुम्हें कोई डाउट नहीं है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो सब। लिखो नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, एप्लीकेशन है एम्पीयर सर्किट लॉ की ही। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट, लॉन्ग इनफाइनाइट, लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड, लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड, लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड। ये दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड। लिख लिया। अरे बोल तो दिया है तेरे को, कितनी बार बताऊं, फिर करा देंगे। मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, तेरे हिसाब से कराऊंगा। देखो, अब मेरे पास एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड क्या है? बेसिकली सोलेनोइड अपने पास एक स्प्रिंग ही होती है। क्या होती है? स्प्रिंग। इस सोलेनोइड की वजह से
देखो, अभिषेक तेरा माइक ऑन करना है एक बार मेरे को। अभिषेक, मॉर्निंग सर। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक आ गया था वीडियो? सर सिर्फ वो हेडिंग लिखवाया था। और पूरा गायब हो गया था फिर? यस सर। चलो ठीक है। देखो भी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये सोलेनोइड है। ठीक है, इस सोलेनोइड के लिए सोलेनोइड की जो लेंथ है वो कैसी है? इनफाइनाइट लेंथ की है। और अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सोलेनोइड के लिए। मेरे को लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा लगाएंगे अपन? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्लोज लूप। तो ये अपन ने एक क्लोज लूप ले लिया ऐसे। ठीक है, अब इस क्लोज लूप लिया, एम्पियर सर्किटल लगाया, बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है, अब यहाँ पे इस बी डॉट डीएल में देखो, इस लूप के लिए एम एन, मान लो मैग्नेटिक करंट अंदर जा रहा है ऐसे, करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो एम एन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा जीरो मान लेते हैं। ओ एन की लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर 90, यानी थीटा चेंज हो रहा है। थीटा लेंथ के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसके पार्टीशन कर ली चारों अलग अलग, ये और ये, 1 2 3 और 4, चार पार्टीशन कर लिए मैंने। कितने पार्टीशन कर लिए? 1 2 3 और 4, चारों पार्टीशन कर लिए। इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब ओ एन और पी एम, इनके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि बी इधर लग रहा है, लेंथ ऐसे है। ठीक है, दोनों के लिए 90, थीटा 90 कॉस 90 जीरो। तो ये एनओ और ये पीएम तो हो गया जीरो। बचा कौन? ओपी। बचा कौन? ओपी। ओपी बाहर है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे जीरो है। ये तीन, ये भी जीरो। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या हो गए? जीरो हो गए। बचा कौन सा? फर्स्ट पार्ट। सोल्व किया, बी बाहर निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट के लिए एम एन, एम एन के लिए लेंथ ऐसे है, बी भी ऐसे है। थीटा कितना हो गया? जीरो। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन। ठीक है, अब समेशन निकालने का देखो, सब बुक्स में अलग अलग तरीका दे रखा है, बट बोर्ड को कौन सा तरीका पसंद है और जो तरीका वास्तविकता में सही है वो। ठीक है, बाकी बुक्स में क्या लिखा होता है? एन से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। बट मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है तुम्हें, अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो। अज्यूम नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें बहुत सारे टर्न्स है। मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एन। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? एन। अपने पास कितनी लेंथ है? एम एन। कितनी लेंथ है? अपन एम एन लेंथ की तो बात कर रहे हैं। एम एन लेंथ, तो एम एन लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गया बी एल म्यू नॉट एन आई। एल से एल चला गया तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हुआ बी, वो कितना हुआ? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखो, तुम्हें इस तरीके से ही करना है। अगर तुमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, दो लाइन नहीं लिखी, ठीक है, तो जीरो नंबर मिलेगा। क्योंकि तुम दो लाइन पुट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम इसमें पहले से मान के चल रहे हो कि एन टर्न्स है, जबकि मेरे को पता ही नहीं कि एन टर्न्स है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी ली है? इनफाइनाइट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। क्या रिपीट करूं?
क्या रिपीट करना है? स्टार्टिंग में क्या, माइक ऑन करके बताओ। अब ऑन योर माइक एंड देन टेल मी क्या पूछना है निशा। निशा बोलो फटाफट। हो गया क्या?